देखा देखी में भेड़चाल में चल रहे हैं, कब कौन मर रहा है पता ही नहीं चल रहा, खरबूजे की तरह फूट रहे हैं। और संत रामपाल जी का वचन सुना आपने अभी कि मेरे भगत को, कबीर परमात्मा के भगत को काल के दूत तो छोड़ो, यमराज हाथ नहीं लगा सकता, धर्मराज हाथ नहीं लगा सकता। जब वो चाहेगा तब मरेगा। और ये ट्रैक्टर के नीचे मर के जो है दब दब के मर रहे हैं, भरी ट्रॉली के नीचे दब के मर रहे हैं, अकाल मौत मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं। महाराष्ट्र से हिसार की तारीख पे सन 2018 में 2 बस भर के आई थी, राजस्थान के नागौर में सुबह 3 बजे एक्सीडेंट हो गई, 13 मरे, 13 एक साथ। क्यों संत रामपाल जी को बदनाम कर रहे हो? क्यों दुनिया में उनकी निंदा के पात्र बने हुए हो? करत हैं पुण्य होत हैं पापम, तुम सोच रहे हो कि हमारे पुण्य बन रहे हैं? अरे संत रामपाल जी तुम्हारे को चढ़ाएगा क्या हिसार में? क्या आवश्यकता है? क्या जानते हो तुम भाई तुम लोग कोई कानून जानते हो क्या? या तुम्हारे हिसार जेल में उनकी तारीखों पे जाने से कोई सरकार मिलकर दबाव में आ जाएगी? अगर इतने बड़े तुम पहलवान थे तो बरवाला कांड के समय ना जाने देते? वो हिसार में जा जाके भीड़ कर देते थे, प्रशासन गुरुजी को कोर्ट में नहीं लेके आता था, तारीखों पे तारीखें पड़ती रहती थी। भगत खुशी से ओहो बस हमारे तो पुण्य बन गए, हिसार आ गए, पुण्य बन गए। पुण्य बनेंगे संत रामपाल जी की मर्यादा में रह के भक्ति करने से, स्टेशनों के चक्कर काटने से पुण्य नहीं बनते। और उसका नतीजा कितने तो रेल के नीचे आके मर गए हिसार तारीखों पे जाने वाले। दास उनकी डेड बॉडी की फोटो भेजा करता था तुम्हें उस समय। ये तो भला हुआ जो ये कोरोना आ गया, जो तुम लोग बल्कि डर के मारे जाना तुमने छोड़ दिया, नहीं तो और मरते हजारों की संख्या में। कोई फांसी खा के मर रहा है वहां पे मटका चौक पे, कोई अपने घर पे नहीं पहुंचा, कहां लापता हो गया पता ही नहीं। अरे भगवान के लिए जाने वालों का यह हाल होता है क्या? तो क्यों अपने गुरुजी की निंदा का भाई ठेका ले रहे हो तुम? अकाल मौत मरोगे, तुम्हें समझाया जा रहा है, जगत ही नहीं, जगत की तो छोड़ो, वो भगत भी आने वाले समय में अकाल मौत मरेगा, हर परिस्थिति को सामना करेगा, जो आज संत रामपाल जी की मर्यादा में नहीं है, जो देखा देखी में चल रहा है। जगत में जाता है तो जगत के जैसा हो जाता है, भगतों में आता है तो अपने आप को मतलब जो है भगत बना लेता है। ये नहीं चलता, ये दो नाव की सवारी संत रामपाल जी के मार्ग में नहीं चलती। इस बहम में ना रहना, ये अंतर्यामी है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इसका सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे अंधेरे में भी चलता है। अंतर्यामी एक तुम, आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मोह कौन उतारो पार, रोज पढ़ते हो संध्या आरती में, लेकिन कभी विचार नहीं करते कि अंतर्यामी क्या होता है। अंतर्यामी मुंह से बोलना तो दूर, मन में जो बात सोच लोगे उसको भी सतगुरु रामपाल जी भगवान जानते हैं। और वैसा ही हो रहा है तुम्हारे साथ में। सत्सेवकों की उंगली का नाखून भी नहीं उतरा, 10 साल हो गई, उंगली का नाखून भी, और तुम्हारे मर गए हजारों, मैनेजमेंट वालों के मर गए हजारों। क्यों? कहां है भगवान? भगवान अपनी जगह पक्का है, सही है, लेकिन भगवान के भी कुछ नियम हैं। क्या पढ़ाया गुरुजी ने कि डॉक्टर चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, 1 नंबर का उसने ऑपरेशन कर दिया, 1 नंबर की उसने गोली दवाई दे दी, लेकिन उस डॉक्टर के बताए गए नियम यदि तुम तोड़ोगे, वो परहेज यदि नहीं निभाओगे, तो भाई डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, चाहे कितना बड़ा अमेरिका का क्यों ना हो। तो संत रामपाल जी खुद परमात्मा है, भगवान है, समर्थ है। जन्म और मृत्यु का सबसे बड़ा डॉक्टर है, ये वैद है। दास गरीब तबीब सतगुरु और बंदी छोड़ दयाल है। दास गरीब तबीब, तबीब यानी वैद, तबीब सतगुरु, ये सतगुरु वैद है, डॉक्टर है ये, इस शरीर का भी और भारी रोगों का भी और आत्मा का भी। लेकिन ये डॉक्टर भी उस समय फेल हो जाता है जब काल उसके भक्तों की मर्यादा तोड़वा देता है। क्या कहा परमात्मा ने? अनंत कोटि बाजी जहां हम रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास में क्या करूं यो काल करे जीव खंड। गरीबदास जी अपनी वाणी के माध्यम से कह रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा ये कह रहे हैं कि गरीबदास मैंने असंख्य ब्रह्मांडों की रचना करी है, अनंत कोटि बाजी जहां मैंने रचे सकल ब्रह्मांड। लेकिन गरीबदास उस समय मैं समर्थ भगवान भी अपने एग्रीमेंट के अनुसार मैं फेल हो जाता हूँ जब ये काल जीवों की मर्यादा तोड़वा देता है, जब ये जीव मेरे नियम तोड़ देते हैं, मेरे परहेज तोड़ देते हैं। मैंने नाम दीक्षा के समय जो नियम बताए थे ये नियमों में नहीं चलते, उस समय मुझे भी पीछे हटना पड़ता है और काल मेरी आंखों के सामने से मेरे भक्तों का चोटा पकड़ के ले जाता है।
किसी को एक्सीडेंट में, किसी को बीमारी से, किसी को जो है लड़ाई झगड़े में। तो भाई और बहनों, आंखें खोलो, बाद में रोओगे, पछताओगे। ये दुनिया तो रोएगी रोएगी, ये दुनिया तो अपने संस्कार से रोएगी, अपने कर्मों से रोएगी। लेकिन तुम क्यों जानबूझ के सांचे तज रहे हो? अरे तुम्हें तो भगवान मिल गया, ज्ञान मिल गया, तुम भी क्यों जगत वाले सारे उल्टे काम कर रहे हो, कुकर्म कर रहे हो? उन जगत वालों को तो फिर भी भगवान एक बार जो है बल्कि माफ कर देगा, क्योंकि उनको बेचारों को पता नहीं, मालूम नहीं। लेकिन तुम तो जानबूझ के सांचे तज रहे हो। जानबूझ सांचे तजे और करे झूठे से ने, ताकि संगत है प्रभु सपने में भी ना दे। तुम्हारे साथ तो बहुत भयंकर बनेगी। आंखें खोल लो, कुछ नहीं रखा। इस वीडियो के ऊपर टाइटल में शंका समाधान की पुस्तक है, पढ़ लेना। पहले मर्यादाओं के विषय में जान लो। अगर संत रामपाल जी के हृदय में जगह बनानी है तो पहले संत रामपाल जी के विषय में जान लो कि उनकी मर्यादाएं क्या हैं।